हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसी को कंटिन्यू करते हैं, कुछ एक और उसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आया है 13.4 यानी फ्रस्टम, जो आपको कल पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट कराया था। क्वेश्चन है, कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ मेटल शीट is in form of frustum of a cone of height 16 with radii of its lower and upper and are 8 and 20। तो भाई जो ये है आपका 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक कंटेनर है जो ऊपर से खुला हुआ है, ओपन फ्रॉम द टॉप, और उसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर with radii of its lower end is 8 centimeter and upper end is 20 centimeter respectively. Find the cost of milk which can completely fill the container at the rate of 20 rupees per liter। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ मिल्क, कब, व्हेन, रेट क्या दे रखा है 20 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, साथ में आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, ये भी हमें फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट कब, जब इस पर किस रेट से 8 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट दे रखा हो। और साथ में क्वेश्चन में कहा गया पाई की जगह आपको इस्तेमाल करना है 3.14। कुल मिलाकर मैं आप बुक को एक तरफ रख देता हूँ, आप लोग समझिएगा। सबसे पहले जो कंटेनर है इसके अंदर मिल्क आएगा कितना, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम। तो सर R1 इसे मान लेते हैं, R2 इसे मान लेते हैं, और हाइट ही हो गई। वॉल्यूम का डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ मिल्क और फ्रस्टम इन कंटेनर। क्या वॉल्यूम का फार्मूला क्या बताया था, याद रखा आप लोगों ने, 1/3 बाय R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। सर वैल्यू भी रख देते हैं, 1/3 पाई की जगह क्या बताया 3.14, R1 स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 8 का स्क्वायर 64, 8 160, हाइट कितनी थी सर 16। ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई आप लोग कर लेंगे। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये सभी अभी चीज़ यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर जो भी वॉल्यूम आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास क्या आ जाएगा, 314 इंटू 16 इंटू 208। देखिए कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, अपॉन 100 सेंटीमीटर क्यूब। सर सेंटीमीटर क्यूब तो आ गया, ठीक है वॉल्यूम, मगर इसने जो रेट दे रखा है वो लीटर में दे रखा है। तो पहले हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में। और लीटर में क्या कर देंगे, इसी को हम कन्वर्ट करने के लिए लीटर में, हाँ भैया, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब याद है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर। यहां तक आ गए। अब कॉस्ट के लिए रेट क्या दे रखा था, लीटर में आ गया। अब आपका काम क्या है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ मिल्क निकालना। सर जो भी वॉल्यूम आया था उसको आप 20 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने से कर दें, 20 से, इंटू 314 इंटू 16 इंटू 208। और मैं समझ सकता हूं कि कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे आराम से। और ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 208.998, जो कि कितना होगा, इक्विवेलेंट टू 209 रुपीज़। यहाँ तक बोलिए, समझ में आया। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, मेटल इसमें कहाँ कहाँ लगा, तो सर एक तो बेस पर लगा और एक कर्ड सरफेस। कर्ड सरफेस का नाम आते एक साथ हमें क्या निकालना होगा, स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले स्लैंट हाइट ही निकाल लेते हैं। तो सर डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, एंड स्लैंट हाइट इक्वल टू H स्क्वायर 16 स्क्वायर कितना आ गया 256, प्लस दोनों का डिफरेंस 20 माइनस 8 पढ़ा था ना, R1 माइनस R2 क्या थी स्लैंट हाइट, अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। 20 माइनस 8 12 का स्क्वायर 144, जो कि सर आ गया √400 इक्वल टू 20। स्लैंट हाइट कितनी आ गई सर, 20 सेंटीमीटर। अब कर्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, CSA ऑफ कंटेनर और फ्रस्टम इज इक्वल टू क्या था, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। तो सर यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 314
पॉइंट हटा दिया अपॉन 100, R1 20 प्लस R2 8, स्लैंट हाइट क्या आई थी 20, और इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे फाइनल रिजल्ट आपका यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। कॉस्ट क्या दे रखी थी, मगर कॉस्ट से पहले सर अभी तो बेस भी तो बचा हुआ है, जब कंटेनर में दूध डालेंगे मिल्क डालेंगे वो निकल ना जाए, इसलिए बेस छोटे वाला बेस जो है वो क्लोज मिलेगा, तो उसमें मटेरियल लगा हुआ है, तो वो क्या होगा एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ कंटेनर जो क्या है सर्कुलर, तो एरिया पाए आर कौन सा R2 का स्क्वायर, सर इसको भी सिंप्लीफाई सीधा कर लेते हैं इंटू 8 का स्क्वायर, और इसे फाइनली सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना आ गया भाई मेटल का, सर टोटल एरिया आ गया ऑफ मेटल रिक्वायर्ड ये प्लस ये, ठीक है 1758.4 प्लस 200.96 जो कि अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर ये आ गया टोटल एरिया मेटेरियल रिक्वायर्ड, मेटल का जो था मेटल शीट का रेट क्या दे रखा था ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर कॉस्ट ऑफ मेटल शीट को सर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 8/100 से, किसको 1959.36, तो अपना डायरेक्ट आप सिंप्लीफाई कर कर देख लेंगे इसे कि हाँ सर अप्रोक्सीमेट ये आंसर हमारा भी आ गया। इज़ दैट क्लियर? तो भाई ये क्वेश्चन था, समझ में आया, थोड़ा लेंथी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप कैलकुलेशन भी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो इसे आप करें। अगला क्वेश्चन था, कुछ बच्चों ने पूछा भी था अलग से कि सर ये फर्स्ट टर्म का एक लास्ट क्वेश्चन है 13.4 में ही, फिफ्थ क्वेश्चन, ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। तो मैं फिगर बना लेता हूं। सर एक कोन है जिसकी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर और उसका वर्टिकल एंगल कितना डिग्री है 60 डिग्री, इज कट इनटू 2 पार्ट एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट। कहाँ से? मिडल से। तो सर बीचों बीच से इसको मिडल इट्स हाइट बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, यहाँ से कट कर दिया गया, ठीक है। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन, अब इसको कट करने के बाद जो फ्रस्टम हमें मिला है, मान लीजिए ये मिला है, इज ड्रॉन इनटू ए वायर, इसी फ्रस्टम को हम मेल्ट करके रिकास्ट करके एक वायर की शेप देते हैं जो कि किस शेप में है सिलेंड्रिकल, जिसका डायमीटर 1/16, तो रेडियस क्या हो गया 1/32 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, और सिलेंडर की हाइट आपको फाइंड करनी है, ये है अपने पास, ठीक है सर। अब सबसे पहले ये 13.4 का ही क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। सबसे पहले तो इस कोन की हाइट कितनी थी 20, और इसे प्लेन पैरेलल से काट दिया गया, तो बीचों बीच काटने के बाद इसकी हाइट क्या रह गई, फ्रस्टम की हाइट क्या रह गई सर 10, इसके पास चली गई 10, ये बीचों बीच काट दिया था ना इसे, ठीक है सर। R1 R2 की बात करेंगे तो भाई उससे पहले एक काम करो, यहां से एक्सिस डाल दीजिए, ये पूरा 60 था तो ये हिस्सा कितना रह जाएगा 30, कौन सा ABCDE, हाँ भैया ये 90, ये 90, एंगल BAC कितना आ गया 30 डिग्री। लेट इसको हम मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। अब सबसे पहले R1 R2 आ जाए, उसके बाद अपन सारा कुछ कर लेंगे सर, इसका वॉल्यूम बराबर, कन्वर्जन वाला काम हो गया ये तो ठीक है। सबसे पहले अपन इन ट्रायंगल ABC, बेटा 1030 क्या होगा 1030 होगा सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस R2 अपॉन 10, तो यहाँ से R2 कितना आ गया 10/√3। इन ट्रायंगल ADE 1030 अगेन क्या होगा सर, इस बार होगा R1 बाय पूरा कितना है ये हाइट 20, तो यहाँ से R1 कितना आ जाएगा सर 20/√3। चलिए ये दो चीज़ें तो आई जो अपने को ज़रूरत थी सर, R1 आ गया R2 आ गया, हाइट इन दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर दो सर, बात बन जाएगी, ठीक है भाई। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ द
कोण, इन दोनों को इक्वेट। वॉल्यूम ऑफ वायर बोलिए, यूनिट का जरूर ध्यान रखना भाई, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, सारी यूनिट क्वेश्चन में क्या है सेंटीमीटर। वॉल्यूम वायर पाई आर स्क्वायर एच, तो सर ये पाई आर स्क्वायर 1/32 इंटू 1/32 इंटू एच, जो कि हमें फाइंड करनी है, हाइट और लेंथ ऑफ वायर जो हमें फाइंड करनी है, समझ गए भाई, ये हमें फाइंड करनी है। और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फार्मूला बताइए, 1/3 पाई एच, R1 का स्क्वायर सर 20/400/3, R2 का स्क्वायर 100/3, R1 R2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 200/3, पाई से पाई कैंसिल, एच को यहीं पर रखेंगे और 32 जो ट्रांसपोज होंगे, 400 एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा सर 700/3 इंटू 10 और अपोन में ये 3 एज इट इज़, ये आ गया सर। तो भाई ये अपनी आ गई सारी यूनिट, देख ले जरूर क्वेश्चन में, एक बार यूनिट पर जरूर नजर दें कि सर ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, ठीक है, तो सारा जो भी आंसर आएगा अपन उसे सेंटीमीटर में फाइंड आउट कर लेंगे और फिर जैसा लगेगा तो वैसे उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है? ठीक है भाई, ये आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, और यहाँ से ये सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा अप्रोक्सीमेट, ये आया सर सभी कुछ इन सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें, 32 इंटू 32 इंटू 700 इंटू 10/3 इंटू 3, 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, और यहाँ से सिंप्लीफाई किया, फाइनल रिजल्ट जो आया आपके पास 7964.44 मीटर आ जाएगा। आप लोग चेक कर लें इसे। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? असली बात क्या थी इस क्वेश्चन में, जो 60 डिग्री देर का था उसको इस तरह से एक्सिस से डिवाइड करके 30 डिग्री पर ले आएँ और इस ट्रायंगल पर टिग्नोमेट्री लगा दें, अप्लाई कर दें, टिग्नोमेट्री से R1 R2 आपका आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आज ये 2 ही एग्जाम्पल, इसके बाद ऑप्शनल एक्सरसाइज को देखिएगा, उससे भी मैं 1-2 एग्जाम्पल करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। हालांकि उसमें 2 क्वेश्चन हैं लास्ट में डेरिवेशन के, जो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। थैंक यू।